एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सीरीज हमारा बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारी बारी है कि हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ें। उससे पहले कि हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ें, हमें उसके लिए भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, जिसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट में है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। मैंने आपको एक चीज क्लियर किया था कि समुच्चय जो चैप्टर है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल क्लियर रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल में आपको हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा आपके माइंड में। तो बिल्कुल आप इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे से आप चाहते हैं कि एकदम बढ़िया तरीके से आपको आए, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास बिल्कुल इस चैप्टर के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मत मिस करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेना ना तो आपको उससे फायदा है और ना तो मेरा ये पर्पज है कि मैं आपको क्वेश्चन रटा दूं और आप एग्जाम में करके आओ फिर आपको सारी चीजें भूल जाए। तो कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है समुच्चय से। इसका नाम है समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सेट्स। इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि सेट का क्या क्या टाइप है और उस पर डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल क्लियर। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट किया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल होंगे, कुछ भी उसमें नहीं करना पड़ेगा। चलो बढ़ जाते हैं। देखो चैप्टर क्या है अपना, पहला ही चैप्टर है समुच्चय, सेट्स थ्योरी। इससे हमारा आज का टॉपिक है समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सेट। इस चैप्टर के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेट के टाइप को ही नहीं जानोगे तो आगे क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा, इस टाइप का सेट है तो ये करो, तो आपको वो टाइप जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम कन्फर्मली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि समुच्चय इतने टाइप का होता है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसके कुछ टाइप को पढ़ेंगे जो हमें हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। नंबर 1 हमारा क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, यूनिटी सेट। यूनिटी सेट। नंबर 2 क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये नंबर 2 है। नंबर 3 इसी में आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, ये नंबर 3 है। नंबर 4 इसी में क्या आता है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। और नंबर ये 4 था। नंबर 5 क्या होता है, इनफाइनाइट समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो ये 5 टाइप है जिसपे हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और भी टाइप्स हैं लेकिन ये 5 मेन है जिसपे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के 1.2 के। और हम 1.2 के ही नहीं, आगे आने वाले हर एक एक्सरसाइज में इस चैप्टर के, और या फिर बात करें आपका जो अगला चैप्टर है संबंध और फलन, वहाँ के लिए भी ये चैप्टर काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो बिल्कुल इन सब पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। एकल सेट क्या होता है, यानी कि यूनिटी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है एंड इनफाइनाइट सेट क्या है, इन सबको समझेंगे। और यकीन करिए अगर आपने पूरा वॉच किया ना तो ये सारा जो वर्ड लिखा है जो आपको अभी शायद कंफ्यूज कर रहा होगा कि क्या चीजें हैं, ये सारी बिल्कुल दिमाग में इतना बेहतरीन तरीके से बैठेगा, फिर कभी निकल के बाहर नहीं जाएगा। चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या चीजें हैं ये। पहला अपना क्या है, एकल समुच्चय। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो इसी पे बढ़ जाते हैं। पहला क्या था, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय
एकल समुच्चय में हम कहते हैं इसको यूनिटी सेट। यूनिटी सेट कैसा सेट होगा तो उसको यूनिटी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहेंगे वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट या अवयव एलिमेंट हो, क्या कहलाता है? यूनिटी सेट कहलाता है। यूनिटी सेट कहलाता है। कहेंगे ए सेट, द सेट which contains only one element is called unity set। यूनिटी सेट। ध्यान देंगे, एक ऐसा समुच्चय का क्या चीज है? समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? हम इसको पहले वाले लेक्चर में कवर करा चुके हैं। आप बिल्कुल उन क्लासों को आप अटेंड करके ही आज की क्लास ले रहे होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आई होप आपने वो क्लास लिया है, और नहीं लिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस के लिंक हैं, तो आप उनको भी कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे एकल समुच्चय का। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही सदस्य हो, एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहेंगे। द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिटी सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई, क्या होगा अगर आपको दिया जाए एक सेट S इज इक्वल टू A, तो इसको क्या कहेंगे भाई? इस सेट के बारे में क्या ख्याल है? देखो क्या है, ये एक सेट है क्योंकि ये मझले ब्रैकेट के अंदर है और उसमें एलिमेंट है, इसलिए इसको एक सेट बोलेंगे। फिर क्या है, इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है मुझे बताओ। आप कहोगे एक ही एलिमेंट तो है, तो इसे कहेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या ये क्या है? यूनिटी सेट है। यूनिटी सेट है क्योंकि एक ही एलिमेंट। एकल मतलब एक और एग्जांपल लो, एग्जांपल 1 ये 2। आपको एक एग्जांपल दिया गया सेट A इज इक्वल टू, दे दिया जाए x सच दैट x सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। मैंने एक सेट को लिखा x सच दैट x सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभी आपको क्या मालूम है, मैंने क्या बताया था, ये किस मेथड में लिखा हुआ है? इस समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, और हम इसको बदल देते हैं रोस्टर में, क्योंकि रोस्टर में रहेगा तो आपको परफेक्टली क्लियर रहेगा कि एकल समुच्चय है। हालांकि रोस्टर समुच्चय निर्माण सब हमने करा दिया है, आप कवर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लेक्चर है। तो ध्यान देंगे, इसको हम रोस्टर में लिखेंगे तो क्या होगा? x सच दैट x सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोले तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही ना होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई? 2 है। तो 2 ही केवल इसमें आएगा, और 2 आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये समुच्चय क्या है? इसमें केवल एक ही एलिमेंट मिला, तो इसे कहेंगे एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय है यानी कि यूनिटी सेट है। दिस इज ए यूनिटी सेट, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूनिटी सेट क्या है, एकल समुच्चय क्या है। बढ़ जाते हैं दूसरे टाइप पे, जिसका नाम है एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा मैंने क्या बताया था? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, राइट। क्या है? एम्प्टी सेट। अब जानेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। कहेंगे एम्प्टी का क्या मतलब होता है? एम्प्टी माने कुछ नहीं, खाली, बिल्कुल हो ही ना उसमें कुछ। जैसे कि रिक्त माने में क्या होता है? खाली, तो वही है एम्प्टी। कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई अवयव ना हो, क्या कहलाएगा? एम्प्टी
एम्प्टी सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। क्या कहेंगे? द सेट which contains no any element is called an empty set, an empty set। क्या कहेंगे? the set which contains no any element is called an empty set। मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को अपने अंदर नहीं रखता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, माने खाली समुच्चय, बिल्कुल नल्ला। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखेंगे। कहेंगे इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। इसे फाई, ये देखो ये सिंबल, इससे फाई, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फाई। या ध्यान देना, ये ब्रैकेट बनाओ और नल्ला ब्रैकेट बनाओ। नल्ला मतलब कुछ भी उसमें मत रखो। तो से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। यानी कहीं भी ये मझला ब्रैकेट बना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इनफैक्ट 0 तक नहीं लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। या ऐसे बना होगा या फाई बना होगा, दोनों का ही मतलब क्या है? एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। एग्जाम्पल क्या होगा? अगर कोई सेट A इक्वल टू दिया है, क्या दिया है? 0। क्या ख्याल है, आप इसको एम्प्टी बोलोगे क्या? आप कहोगे भाई इसमें तो 0 एलिमेंट है, 0, तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये तो 0 है तो एम्प्टी होगा, क्योंकि 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है। गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल तो लिया लेकिन गलत लिया था, ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि बच्चे सारे एलिमेंट पे समझते हैं, लेकिन 0 आ जाता है तो उनको लगता है कि 0 माने तो कुछ नहीं होता है, फिर तो 0 हो सकता है। नहीं, 0 ही है, लेकिन है अंदर ना। 0 है मतलब क्या है? 0 एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय तो होगा लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसलिए आप इसको भी मिटा दोगे। ये आप क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब फिर फायदा क्या है लिखने का? तब बहुत जगह फायदा है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्टी सेट का। एग्जाम्पल 2 क्या कहें? सपोज S इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जहां x इज लेस देन 1। राइट, मैंने ये लिख दिया। अभी क्या ख्याल है इसमें? क्या आप लिखोगे? आपका आंसर क्या होगा जरा बताओ मुझे। ये जो एग्जाम्पल लिखा है किस मेथड में लिखा है? इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर में और फिर जानेंगे कि ये समुच्चय रिक्त है या नहीं। हालांकि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ये रोस्टर में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये एम्प्टी सेट का ही एग्जाम्पल है। अगर बात करें इसको रोस्टर में लिखने की तो क्या होगा? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहा तो इसका क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी। फिर क्या कह रहा है? हम लिख लेते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम मतलब क्या? 0, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से काउंट होती है? 1 से। 1 से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो भाई क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं, मतलब खाली। इसको ऐसे लिखो या तुम क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख दो। आई होप एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट के बारे में भी आपको अब क्लियर नॉलेज हो गया है। ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, बिल्कुल नल्ला हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, अगले टाइप पे बढ़ जाते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप तीसरा अपना क्या था? समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट।
इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ध्यान देंगे। इक्वल, यहाँ इक्वल वर्ड क्या है, इक्वल जैसे ही आ गया ना, ये अपने साथ एक या एक से ज्यादा और सेट को ले आया। ऐसा मैंने क्यों कहा, अभी तक जो एकल था वहां पे मैंने एक ही समुच्चय के बारे में बताया, क्योंकि उसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो केवल है, कुछ नहीं है तो इम्पटी है। लेकिन इक्वल कहते ही मैं दो सेटों की बात करूंगी या दो से ज्यादा सेट की, क्योंकि इक्वल यानी कि यहाँ तुलना हो गया ना, इक्वलिटी यानी तुलना कभी भी होगी तो एक अकेले की तो नहीं होगी। इक्वल मैंने कहा जाए कि इसके बराबर है या ये चीज इस चीज के बराबर है, तो क्या बराबर अपने आप में से तुलना होगा, कभी नहीं। हमेशा तुलना होने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कहेंगे दो या दो से अधिक समुच्चय जिनके प्रत्येक एलिमेंट या अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। कहेंगे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसके प्रत्येक एलिमेंट समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, two or more sets which contain equal and same element are called equal sets। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू और मोर सेट्स, दो या ज्यादा समुच्चय विच कंटेन जिनके पास रहते हैं, इक्वल माने बराबर एंड सेम मतलब हूबहू एक ही, यानी पहले में जो है वही दूसरे में भी है, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, इक्वल समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिनके सभी एलिमेंट समान हो और सेम हो, वही क्या होते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मैं आपके परिवार पे सेट करती हूँ। जैसे आपके फैमिली में, आपका फैमिली एक सेट है जिसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन रहते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ आपकी फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली है, आप अपने भाई बहन से अलग नहीं रहते, तो आपके परिवार में इतने सदस्य हैं और आप एक सेट हो गए, आपका परिवार एक सेट हो गया। और फिर आपके भाई का परिवार यानी उसमें भी वही एलिमेंट है, आपके मम्मी पापा वो और आप लोग हैं यानी भाई बहन, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आपके वाले सेट में जो मेंबर है वही आपके भाई वाले में है, उतने ही हैं, वही है। तो सेम वही बात है कि दो या दो से अधिक समुच्चयों को समान कहेंगे अगर उनके एलिमेंट क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं और तो और सेम भी हैं, यानी वही के वही एलिमेंट दूसरे में भी छपे हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, अगर एक सेट ए दिया है, इसमें बैठा है ए बी सी, और दूसरा सेट बी दिया है और वो भी क्या है, ए बी सी को रखता है अपने अंदर, इस कंडीशन में हम कहेंगे A इज इक्वल्स टू बी, यानी ए बी के समान है, समुच्चय A इक्वल है समुच्चय B के। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। इक्वल है मतलब सेम एलिमेंट सेम नंबर में, यानी नंबर में उतने ही एलिमेंट पहले में, इसमें भी उतने ही एलिमेंट उतने ही इसमें है, और सेम हो। ध्यान देंगे, आगे एक और सेट आएगा, इसमें कंफ्यूजन होगा तो उसको मैं क्लियर वही कराऊंगी। अभी फिलहाल आप इक्वल सेट को समझ लेंगे, फिर अगले पे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है चौथा टाइप क्या हमने बताया था आपको, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, परिमित, परि का अर्थ क्या है, अमित का अर्थ क्या है। ध्यान देंगे, आपको नाम में ही पूरा क्लियर उसका डेफिनेशन मिलेगा। परि मतलब जिसकी आप सीमा, परि माने सीमा, अमित माने नापना, यानी जिसका आप परिमित, जिसका परिमित कहने का
क्या मतलब है? जिसे मापा जा सकता है, जो फिक्स हो, उसी को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट बोले जिसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज है, कहाँ से कहाँ तक उसके एलिमेंट मिलेंगे। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं, जो जिसका क्राइटेरिया फिक्स हो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जिसमें कि जिसके शॉर्ट में आप क्या नोट कर सकते हैं, मोटा मोटा इसके बारे में, परिमित सेट के बारे में, कि इसमें आप एलिमेंट को गिन सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें आप एलिमेंट को गिन पाएंगे कि संख्या में कितना है, समझ लीजिए वो फाइनाइट है। आप परिभाषा भूल जाओ, आपको याद रखना है खाली कि ऐसा समुच्चय जिसमें आप एलिमेंट को गिन सकते हैं, तो कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहेंगे अंग्रेजी में परिभाषा? द सेट which contains a fixed number of elements is called finite set, right? ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो। इनफैक्ट आप उसे मोटा मोटा याद रखेंगे जिसमें आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे समुच्चय को फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जांपल सारे के सारे सेट, लगभग बहुत सारे सेट आपको मिलेंगे जो परिमित होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया जाए? एग्जांपल अगर एक सेट A इक्वल टू दिया है, कहा जाए प्रथम A इक्वल टू कहा जाए x सच दैट x प्रथम 10 प्राकृत संख्या। अभी ध्यान देंगे, इसको रोस्टर में लिखेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? x सच दैट x प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखना है, लेकिन प्रथम 10, तो शुरुआत से केवल 10 ही लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ोगे। गिन पाओगे क्या? बिल्कुल गिन पाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ये फाइनाइट सेट है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिन पाएंगे, फिक्स होंगे, फाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल, अगर कोई सेट x बराबर दिया है, कहेंगे कोई सेट s बराबर दिया है, x सच दैट x प्रथम 4 विषम संख्याओं का समूह। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगला सेट क्या दिया है? x सच दैट x प्रथम 10 विषम संख्याओं का समूह। विषम संख्या तो 1 3 5 7 करके इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन जब फिक्स कर देगा मेरे भाई कि 4 ही विषम संख्या चाहिए, तो आप गिन तो पाओगे ना। 4 विषम संख्या क्या आएगी? 1 थी, 1 हो गया, फिर अगली 3, 1 3, फिर 5, फिर 7, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि शुरुआत से 4 ही विषम संख्या वो पूछा है, तो 1 3 5 7 हो जाएगा। ये भी फाइनाइट है, यानी कि कहने का मतलब है जिस समुच्चय में आप अवयवों को अलग अलग आप उसकी संख्या को काउंट कर पाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले टाइप पे, और वो हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्या है? इनफाइनाइट सेट, जिसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ये क्या होता है? अभी तो हमने फाइनाइट पढ़ा ना, उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा, नाम में भी देखो ए बढ़ गया है, अपरिमित। परिमित पढ़े, अपरिमित पढ़ना है। उसमें क्या था? गिन सकते थे, इसमें नहीं गिन पाओगे, अनंत तक
जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा। कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, अपरिमित कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, समुच्चय होता है। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव फिक्स ही नहीं होते हैं। कहेंगे द सेट which contains infinite elements is called infinite set, right? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट कितने हो, इनफाइनाइट हो, इनडिटरमिनेट हो, जिसमें एलिमेंट कितने हो, इनडिटरमिनेट हो, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय कहते हैं, जिसमें आप गिन नहीं पाओ। मोटा मोटा ये याद रखना है कि जिसमें गिन पाओगे परिमित, नहीं गिन पाओगे तो अपरिमित। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एग्जाम्पल परिमित में लिया है उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं अपरिमित में। तो अगर कहें एक सेट A बराबर दिया है x, एक सेट A बराबर दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, वहां हमने क्या लिया था, प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिया था, अभी क्या ले लिया, एक प्राकृत संख्या, केवल यही लिखा है। तो क्या होगा, अगर हम इसको रोस्टर में कन्वर्ट करें, रोस्टर में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या मतलब क्या, कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5 होता है, और आगे आगे कहाँ तक, जब फिक्स नहीं किया है कहाँ तक, तो अनंत तक होता है। तो यहाँ पे क्या फिक्स हुआ, मैं कहूँ जरा गिन के बताओ कितने एलिमेंट है, गिन पाओगे क्या, कभी नहीं, क्योंकि लास्ट में इनडिटरमिनेट लिखा है, इनफाइनाइट लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, अभाज्य संख्या वाला, तो क्या कहेंगे, अगर हम कहें s इक्वल, ये a था तो इसका समुच्चय a हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लेते हैं s इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभी क्या कहोगे, इसको रोस्टर में जरा लिखो, तो क्या कहोगे, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, तो बढ़ जाएगा इनफाइनाइट तक। और अब मैं कहूँ जरा भाई आप गिन के बता दो कितना है, तो आप गिन पाओगे क्या, नहीं गिन पाओगे, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो आई होप ये 5वां टाइप भी क्लियर हो गया होगा, दिमाग के अंदर छप गया होगा, जैसा नाम वैसा काम, 5 टाइप हमने बता दिया। एक और टाइप रह गया है, उसको देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 6। हालांकि मैंने अभी मोटा मोटा आपको 5 ही टाइप पढ़ाया है, और वो 5 जो है वही मेन है, वही क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे। एक और जो बता रहे हैं इसको भी जान लेना जरूरी है, कभी कभार क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जानना तो बिल्कुल जरूरी है। तो छोड़े कि उसको क्या दिया है, स्वतुल्य समुच्चय, स्वतुल्य समुच्चय के बारे में थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। कहेंगे ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। ऐसे समुच्चय जिनमें क्या होते हैं, अवयव समान हो, अवयवों की संख्या, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं और कहूं कि एक सेट ए अपने पास दिया है, उसमें कौन कौन है, ए और बी दिया है, और एक सेट बी आपका है उसमें दिया है सी एंड डी, तो ये दोनों एक दूसरे के स्वतुल्य होंगे। कहेंगे कैसे भाई, कैसे स्वतुल्य हैं? आप कहेंगे ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। इसमें बी में बात करें तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आप कहोगे 2 है। तो ये एक दूसरे के स्वतुल्य हैं। क्या है, स्वतुल्य। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। क्या चीज, स्वतुल्य क्या चीज है? स्वतुल्य ये है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन एलिमेंट है, इससे मतलब नहीं है कितने हैं, आप कहोगे 1 2, इसमें कितने हैं, 2, तो स्वतुल्य है। यानी अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उनकी संख्या समान होनी चाहिए। और एक और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया है, क्या कराया है, समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय में क्या कहा था, अवयवों की संख्या भी समान हो, अवयव भी समान हो तो समान होता है। लेकिन स्वतुल्य में क्या है, जरूरी नहीं कि अवयव समान हो, लेकिन उनकी संख्या समान होगी तो स्वतुल्य होगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और एक होता है अस्वतुल्य, तो इसमें क्या होगा, इसी का अपोजिट, यानी संख्या समान नहीं है अवयवों की, इसमें 3 है तो इसमें 4 है, इसमें 2 है तो इसमें 5 है, ऐसी कंडीशन में उसको अस्वतुल्य कहेंगे। तो उसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने आज के टॉपिक्स थे जिस पे आज हमने चर्चा किया। आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट कमेंट में लिख दो एस मैम। हम बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और हमें पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हमारे दिमाग के अंदर सेट हो गई है, हमें आ गया है। फटाफट ये चीज आप कमेंट में लिख के ही जाना। और अगर इसका क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करो और वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए। आने वाले हर रिलेटेड अपडेट्स, लेक्चर से रिलेटेड और डेली क्विज हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप क्विज को भी जरूर अटेंड करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के अंदर। अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे भाई अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी टाइम से पहले बिल्कुल सटीक तरीके से अच्छे से सिलेबस कवर हो जाए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।